हेलो दोस्तों, नमस्कार है। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम मास्टर पर। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई, एएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। 1 संस्कृत भाषा का, 2 पाली भाषा का, 3 अंग्रेजी भाषा का, 4 फारसी भाषा का। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। इसका सही उत्तर है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर करें दोस्तों। गांधी सागर, जवाल सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं। 1 गोमती नदी पर, 2 यमुना नदी पर, 3 चंबल नदी पर, 4 गंगा नदी पर। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। कहाँ दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। 1 असम का, 2 केरल का, 3 झारखंड का, 4 तमिलनाडु का। बताइए दोस्तों, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। 1 असम का, 2 केरल का, 3 झारखंड का, 4 तमिलनाडु का। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है, इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्योहार है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। बताइए दोस्तों, मुद्रा नीति किस बैंक द्वारा नियमित होती है। मुद्रा नीति किस बैंक द्वारा नियमित होती है। 1 भारतीय स्टेट बैंक, 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 3 पंजाब नेशनल बैंक, 4 एचडीएफसी बैंक। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। मुद्रा नीति किस बैंक द्वारा नियमित होती है। 1 भारतीय स्टेट बैंक, 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 3 पंजाब नेशनल बैंक, 4 एचडीएफसी बैंक। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। इसका सही उत्तर है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करें। भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए दोस्तों, भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। 1 पत्रकारिता के क्षेत्र में, 2 साहित्य के क्षेत्र में, 3 सिनेमा के क्षेत्र में, 4 विज्ञान के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों दादा साहब फाल्के। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है दोस्तों, बताइएगा आप। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बताइए, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, आणविक ऊर्जा
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 1 कोलकाता में, 2 मुंबई में, 3 कानपुर में, 4 चेन्नई में। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। बताइए, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंबई। कहाँ दोस्तों? मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? 1 कानपुर में, 2 लखनऊ में, 3 दिल्ली में, 4 मुंबई में। बताइए दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? 1 कानपुर में, 2 लखनऊ में, 3 दिल्ली में, 4 मुंबई में। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीन पार्क स्टेडियम है दोस्तों कानपुर में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? 1 डॉक्टर MS स्वामीनाथन, 2 डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, 3 जयप्रकाश नारायण, 4 दादा भाई नौरोजी। बताइए दोस्तों, हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? विश्व का दोस्तों हरित क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत का दोस्तों फर्स्ट उत्तर है इसका, भारत का होता तो, लेकिन विश्व का पूछा है आपसे। विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करें। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? 1 लाल, 2 काला, 3 नारंगी, 4 गुलाबी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है दोस्तों नारंगी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, ATM का फुल फॉर्म क्या है? ATM का फुल फॉर्म क्या है? 1 ऑटोमेटिक टेलर मशीन, 2 ऑटोमेटिक टाई मशीन, 3 ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ATM का फुल फॉर्म क्या है? ATM का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, HTML की फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों, HTML की फुल फॉर्म क्या है? 1 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, 2 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 3 हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, 11वें का उत्तर करें। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? बताइए दोस्तों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 2 लॉर्ड क्लाइव ने, 3 जेम्स फोर्ड ने, 4 लॉर्ड मेकाले ने। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था दोस्तों? तो 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, बताइए दोस्तों, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, 1 रैडक्लिफ रेखा, 2 हिंडनबर्ग रेखा, 3 49वीं समांतर रेखा, 4 मैगिनॉट रेखा। बताइए दोस्तों, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? बताइए, इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन नंबर 2 हिंडनबर्ग रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंडनबर्ग रेखा। रैडक्लिफ रेखा दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैगिनॉट रेखा बताइए, जर्मनी और फ्रांस
और फ्रांस के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा बताएंगे अमेरिका और कनाडा के बीच में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 बताइए निम्नलिखित में से सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। 1 मध्य प्रदेश में, 2 राजस्थान में, 3 कर्नाटक में, 4 पश्चिम बंगाल में। बताइए दोस्तों इसका से उत्तर करें। निम्नलिखित में से सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ दोस्तों, राजस्थान में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस मुख्यालय कहाँ है। बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। 1 वाशिंगटन में, 2 जिनेवा में, 3 न्यूयॉर्क में, 4 लंदन में। बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों जिनेवा। कहाँ, ऑप्शन नंबर 2 जिनेवा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा कौन सी है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा कौन सी है। 1 युआन, 2 येन, 3 टका, 4 डॉलर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर करें। इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान की मुद्रा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 येन। युआन कहाँ की है दोस्तों, चीन की है युआन, चीन। टका बांग्लादेश की है दोस्तों, बांग्लादेश। और डॉलर अमेरिका की कह सकते हैं, अमेरिका की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से बलवंत राय मेहता समिति किस संबंध है। बताइए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों 1 भुगतान संतुलन से, 2 कर सुधार से, 3 गोधरा कांड से, 4 इंदिरा गांधी हत्याकांड से। बताइए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है दोस्तों। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से, पंचायतों से संबंधित है बलवंत राय मेहता। इसमें से कोई नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। निम्नलिखित में से कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। 1 कंगारू, 2 आइबिस, 3 वीवर, 4 गंजा ईगल। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कनाडा, बताइए दोस्तों कनाडा का कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है। तो कनाडा का सही उत्तर है दोस्तों बीवर। क्या है दोस्तों, बीवर है। ऑप्शन नंबर 3 बीवर रहेगा, बीवर। निम्नलिखित में से कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, बीवर है। कंगारू कहाँ का है दोस्तों, कंगारू है आपका ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। गंजा ईगल कहाँ का है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आइबिस आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 बताइए भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। 1 महात्मा गांधी ने, 2 गोपाल कृष्ण गोखले ने, 3 बंकिम चंद्र चटर्जी ने, 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर करें। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी ने, 2 गोपाल कृष्ण गोखले ने, 3 बंकिम चंद्र चटर्जी ने, 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 बताइए प्रश्न नंबर 20 का उत्तर करें।
कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? 1 जेम्स वाट को, 2 चार्ल्स बेबेज को, 3 चार्ल्स जोसेफ को, 4 एडिसन को। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स बेबेज को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? 1 मोहिनीअट्टम, 2 घूमर, 3 कुचिपुड़ी, 4 कथक। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है कुचिपुड़ी। ऑप्शन थर्ड। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 3। मोहिनीअट्टम केरल का है दोस्तों। कहाँ का? केरल का। केरल का। घूमर राजस्थान का है, राजस्थान। और कथक है तुम्हारा केरल का, केरल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करें। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? 1 लक्स से, 2 एम्पियर से, 3 डायोप्टर से, 4 जूल से। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 डायोप्टर से। ऑप्शन नंबर 3 डायोप्टर से नापी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कुनैन कहाँ से प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों, कुनैन कहाँ से प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों, पेड़ के तने से, 2 सिनकोना की छाल से, 3 फल से, 4 अफीम से। इसका सही उत्तर है दोस्तों सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने स्थायी सदस्यों की संख्या होती है? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्यों की संख्या होती है? बताइए, बताइए, कमेंट करें दोस्तों, उत्तर करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी स्थायी सदस्यों की संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्थायी सदस्य होते हैं 5। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, शतरंज बोर्ड में कितनी वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 1 32, 2 64, 3 50, 4 100। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 64 वर्ग होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है दोस्तों? जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? 1 घटता है, 2 बढ़ता है, 3 अपरिवर्तित रहता है, 4 समान रहता है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 28, निम्नलिखित में से उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? निम्नलिखित में से उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 1 हुगली नदी के किनारे, 2 यमुना नदी के किनारे, 3 क्षिप्रा नदी के किनारे, 4 गंगा नदी के किनारे। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे दोस्तों कोलकाता बसा हुआ है, कोलकाता। यमुना नदी के किनारे आप बताएंगे दोस्तों, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से मायोपिया का तात्पर्य किससे है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से मायोपिया का तात्पर्य किससे है?
एक दूरदृष्टि दोष से, दो निकट दृष्टि दोष से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर करें। निम्नलिखित में से मायोपिया का तात्पर्य किससे है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है? एक एल्युमिनियम की, दो सिलिकॉन की, तीन कार्बन की, चार कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन की। कंप्यूटर की चिप बनी होती है सिलिकॉन की दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे आज के प्रश्न। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बाय।